So in a previous video, we have discussed about the spectra. So in previous video, we have classified the spectra in two types: emission spectra and absorption spectra. Spectra also known as spectrum. So today we are going to discuss about the line spectrum of hydrogen. Emission and absorption spectrum also known as line spectrum. So today we are going to discuss about the line spectrum of hydrogen. That means hydrogen gas, it is found in gaseous state. तो हाइड्रोजन गैस कैसे लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. So hydrogen it is a diatomic substance. Hydrogen gas is containing hydrogen molecules. So hydrogen spectrum प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? थ्रू द हाइड्रोजन गैस इज containing hydrogen molecules. थ्रू द हाइड्रोजन गैस हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट मीन्स हम लोग हाइड्रोजन गैस का बीच से क्या पास करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा. So to produce the hydrogen spectrum, we have to pass electricity through the hydrogen gas. So hydrogen gas is containing hydrogen molecules. When electricity or electric discharge is passed through the hydrogen gas, then molecules of hydrogen gas dissociated into hydrogen atoms. So through the hydrogen gas, which is containing hydrogen molecules, formula of hydrogen molecule is H2. So through the hydrogen gas इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर देने से तो हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, दैट मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड इनटू एटम्स, डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एटम लाइक दिस. देन एट द सेम टाइम द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, these are the different atoms of hydrogen, atoms of hydrogen absorb energy from the electricity, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है थ्रू द हाइड्रोजन गैस. देन क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम्स, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएशन होके, सो दिस हाइड्रोजन एटम्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. मतलब उन लोग रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा. जब हाइड्रोजन एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, देन हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड और जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. सो बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम्स आर इन द लोअर एनर्जी स्टेट. लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया थ्रू द हाइड्रोजन गैस, देन हाइड्रोजन एटम्स आर एब्जॉर्ब radiation or energy from the electric discharge. Then hydrogen atoms are jump or excited. Jumping को chemistry word में बोला जाता है excited. So hydrogen atoms are excited from lower energy level to the higher energy level. तो हाइड्रोजन एटम क्या होगा? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होगा, और हायर एनर्जी लेवल में जाके हाइड्रोजन एटम्स लोग क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. उन लोग ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट में क्या हो जाएगा? एटम्स लोग, हाइड्रोजन एटम्स लोग अनस्टेबल हो जाएगा, और उन लोग क्या करेगा? फिर रिटर्न करेगा लोअर एनर्जी स्टेट में. पहले जहां था हायर एनर्जी लेवल में गया बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, फिर उन लोग क्या होगा? रिटर्न होगा लोअर एनर्जी लेवल. So obviously know that जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम रिटर्न होगा, ड्यूरिंग द रिटर्निंग हाइड्रोजन एटम्स क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. क्या इमिट करेगा?
एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन लोग लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए क्या करेगा, एनर्जी इमिट्स करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड दे विल इमिट रेडिएशन और एनर्जी ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब different wavelength of radiation or energy will be emitted by the hydrogen atom. So hydrogen atom जब lower energy level से higher energy level में return होगा, during the returning that hydrogen atoms emit energy in the form of radiation, and that emitted radiations लोग का क्या होगा, different frequencies and wavelength होगा। frequency different होने से wavelength भी obviously difference होगा, क्योंकि frequency and wavelength inversely related है। So जब hydrogen atom return होगा from higher energy level to the lower energy level, they will emit radiation of the different frequencies. Different frequencies of radiation will be emitted, or due to that emitted radiation we have the spectra, or that spectra is called what? Line spectrum of hydrogen. So during the emission, during the returning of hydrogen atom from lower energy level to the higher energy level to the lower energy level, they will emit different frequencies of radiation. So on the basis of frequency differences, then hydrogen spectra classified into how many types? 4 different types. That means 4 series. Hydrogen spectrum classified into 4 series. First one series, Lyman series. Another one is Balmer series. Another one is known as Paschen series. Lyman, Balmer, Paschen, bracket, BRACKET, bracket series, and another one PFUND, farm series. These are the 5 different series of frequencies emitted by the hydrogen atoms during the returning from higher energy level to the lower energy level. Or different series have different frequencies and wavelength and also wave number. So ये जो डिफरेंट सीरीज का डिफरेंट वेवलेंथ होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगा, डिफरेंट क्या होगा, वेव नंबर होगा, और पर्टिकुलर एक सीरीज में डिफरेंट लाइंस होगा, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम होगा। सो डिफरेंट सीरीज में पर्टिकुलर एक लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर एक लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए, वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू बार, फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन न्यू बार इक्वल टू 109677। सो दीज आर द डिफरेंट सीरीज। सो ये डिफरेंट सीरीज का वेव नंबर न्यू बार फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन है 110677 1 by n1 square minus 1 by n2 square per centimeter. So this is the relation, this is an equation used to find out wave number of the different lines in this 5 different series of spectrum. In this 5 different series of spectrum, we have different lines. For that lines, wave number find out करने के लिए this is the relation 109677. It is a constant. Or n1, n2, these are the energy state. Suppose n1 lower energy state, n2 is the higher energy state. क्योंकि हाइड्रोजन एटम जंप होता है from lower energy state to the higher energy state. और this is a constant. ये जो constant है, this constant is known as Rydberg's. This constant is known as Rydberg's constant.
constant is known as 109677. It is known as Rydberg's constant. So now I am going to discuss diagrammatically how this different series of line spectrum is produced. So now I am going to discuss diagrammatically. So these are the different energy states. हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 different energy state consider किया. There are infinite numbers of energy state, and this is the first energy state. First energy state also known as ground state. Ground state. Or in this equation, nu bar equal to 109677 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Suppose n1 equal to 1 होने से यहाँ n1 equal to 1 कंसिडर करने से then n2 होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 like that. n1 का वैल्यू 2 होने से then n2 का वैल्यू होगा 3 4 5 6 7 8 9 like that. n1 का वैल्यू 3 होने से then n2 का वैल्यू होगा 4 5 6 7 8 9 like that. So n equal to 1 मतलब one state ground state होने से other states are called excited state. Second state को ground state बनने से other state क्या होगा excited state. Third state को ground state बनने से other state होगा क्या होगा excited state. So we have 5 series of hydrogen spectrum, or different series have different frequencies, wave number and wavelength. So first series of hydrogen spectrum is called Lyman series. तो Lyman series कैसे प्रोड्यूस होता है? Lyman series प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन एटॉम ये फर्स्ट लेवल में n equal to 1, दिस इज फर्स्ट लेवल में जिसका वैल्यू है n1 equal to 1 मतलब फर्स्ट लेवल में जब हाइड्रोजन एटॉम रिटर्न होगा फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल. फर्स्ट लेवल में हाइड्रोजन एटॉम रिटर्न हो सकता है सेकेंड लेवल से, थर्ड लेवल से, फोर्थ लेवल से, फिफ्थ लेवल से, सिक्स्थ लेवल से, सेवेंथ लेवल से, एट लेवल से, 9 लेवल से, सो ऑन. और दिस series of hydrogen spectrum is called what? Lyman series. This is known as Lyman series. और Lyman series में जो फ्रीक्वेंसी होगा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रहेगा? ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा. अल्ट्रावायलेट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो Lyman series में ये डिफरेंट लाइंस का डिफरेंट लाइंस का जो फ्रीक्वेंसीज होगा, फ्रीक्वेंसीज कौन सा रेंज में रहेगा? अल्ट्रा वायलेट रेंज में रहेगा. सिमिलरली जब हाइड्रोजन एटॉम रिटर्न होगा सेकेंड लेवल में रिटर्न होने से फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल्स, देन वी हैव बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. Balmer series of hydrogen spectrum we have. और Balmer series of hydrogen spectrum में जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा विजिबल रीजन में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. फिर थर्ड लेवल में जब हाइड्रोजन एटॉम्स रिटर्न होगा, देन वी हैव थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसको क्या बोला जाता है? लाइमन बाल्मर पासेन, PASCHEN, पासेन सीरीज. और पासेन सीरीज में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा इंफ्रारेड रीजन में. फिर फोर्थ सीरीज में हाइड्रोजन एटॉम रिटर्न होने से फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल, देन वी हैव लाइमन बाल्मर पासेन ब्रैकेट सीरीज. तो ब्रैकेट सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी होगा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज में? हायर रेंज में. फिर फिफ्थ सीरीज में जब हाइड्रोजन एटॉम रिटर्न होगा फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल, वी हैव लास्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसको क्या बोला जाता है? फार्म सीरीज.
PF2NB फार्म सीरीज, इनमें भी फ्रीक्वेंसी होगा हायर रीजन में. So these are the 5 different series of hydrogen spectrums are observed, and this experiment was carried by Balmer. ये एक्सपेरिमेंट कौन कैरी किया था? बाल्मर कैरी किया था. और बाल्मर ये जो पर्टिकुलर एक सीरीज में जो डिफरेंट लाइन है, पर्टिकुलर एक लाइन का पर्टिकुलर एक लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज किया था. और ये इक्वेशन का नाम क्या है? बाल्मर इक्वेशन. दिस इज नोन एज बाल्मर इक्वेशन. और बाल्मर इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है 109677, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट. जैसे कि बाल्मर सीरीज का ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए n1 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा. एंड n2 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा. इन योर टेक्स्ट बुक it is mentioned in table number 2.3, and it is the figure shown in your textbook, figure number 2.1. suppose ये जो बाल्मर सीरीज में हम लोग ये जो सेकेंड लाइन है, दिस इज सेकेंड लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करना है. तो सेकेंड लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए दैट इक्वेशन यू हैव टू अप्लाई. तो सो टू यूज दैट इक्वेशन हम लोग n1 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा. और n2 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा. So this is the equation you can apply to find out wave number of the different lines in a particular series. So फिर फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकता है. कैसे कन्वर्ट कर सकता है? क्योंकि वेव नंबर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. फिर वेवलेंथ को हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c by lambda, and c is the velocity of the light. So numericals are important related to this topic, and this topic is very important for you. This is important for various entrance examinations also. So today we stop here, and hope you will practice more and more numericals related to this topic. Thank you.